हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आई हूँ 8th क्लास के लिए हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें कुछ डेट्स होती हैं, वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, उनका क्या महत्व है, उनको हम कैसे रीड कर सकते हैं, कोई घटना कब हुई, कैसे हुई और कहाँ हुई, ये सब हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, यानी डेट्स जो हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहले एक समय था जब जो हिस्टोरियंस होते थे वो सिर्फ डेटों में ही उलझे रहते थे। उनके बीच इस बात को लेकर डिबेट होती थी कि कौन सा जो किंग है, रूलर है, वो कब राजा बना, कब उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, या कब उसने कोई ऐसा काम किया जिसको इतिहास में नोटिस किया जा सके। तो इस तरीके से तुमने ये भी सुना होगा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे भाई इतिहास तो बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ डेट्स को ही याद करना पड़ता है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये पूरी तरह से सही नहीं है। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में चीज़ें कैसी थीं और अब चीज़ें कैसी हैं, इस दौरान उनके बीच क्या चेंज आया है। इसी को हम पढ़ते हैं बिफोर और आफ्टर करके, कि पहले क्या था और बाद में क्या चेंज हुआ। जब हम आसपास की कुछ चीज़ों को देखते हैं तो हमेशा तो हम कोई ऐतिहासिक क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी चीज़ को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और हमारे मन में क्वेश्चन उठने लगता है। जैसे कि आप रोड साइड पर चाय पी रहे हो तो आपके मन में एकदम से विचार आ जाता है कि कब लोगों ने चाय पीनी शुरू की। या फिर हम ट्रेन की विंडो से देख रहे हैं तो हमारे मन में सवाल उठता है कि ट्रेन कब बनी होगी, और जब ट्रेन नहीं थी तब लोग लंबी दूरी की यात्राएं कैसे पूरी करते होंगे। इसी तरीके से सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हमारे मन में विचार आ सकता है कि जब न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं होते थे तब लोगों तक सूचनाएं कैसे पहुंचती होंगी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे मन में उठते रहते हैं और इनका जवाब हमें हिस्ट्री में ही मिल सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम हर एक घटना के लिए एक डेट फिक्स कर दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो धीरे 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 बनती हैं और उनके लिए कोई एक डेट डिसाइड नहीं की जा सकती। जैसे कि भारतीय लोगों ने चाय को पीना एक दिन में शुरू नहीं कर दिया होगा, धीरे धीरे उनमें टेस्ट डेवलप हुआ होगा और फिर ये उनकी हैबिट बन गया। लेकिन इसके लिए हम कोई डेट तो नहीं दे सकते ना, कोई सिंगल डेट कि हाँ उस तारीख से लोगों ने चाय पीनी शुरू की, या उस तारीख से ब्रिटिश का जो रूल था वो भारत में स्टैब्लिश हो गया, या जो नेशनल मूवमेंट था वो इस तारीख से स्टार्ट हो गया। नेशनल मूवमेंट्स की भी कोई एक डेट हम इसलिए फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग डेट पर स्टार्ट हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम डेट से जोड़कर नहीं रख सकते। एक्चुअली हम करते क्या हैं, हम किसी एक फिक्स डेट की बात ना करके हम कुछ डेट्स के बीच की बात करते हैं, हम एक एरा की बात करते हैं। हम ऐसे बात करते हैं कि इतने समय के दौरान पिछले 100 वर्षों में ऐसा हुआ, यानी पिछले 1000 वर्षों से लोग ऐसा करते आ रहे हैं, या पिछले 100 सालों में लोगों ने चाय पीनी शुरू कर दी होगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हम वाई, क्यों डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, हम हिस्ट्री को डेट्स के साथ ही कंटिन्यू करके क्यों पढ़ते हैं। तो इसका भी एक रीज़न है। पहले समय में क्या होता था, जो हिस्ट्री थी वो बैटल्स और बिग इवेंट्स के ही लिए जानी जाती थी, यानी कि कौन राजा कब राजा बना, उसने क्या पॉलिसीज़ बनाई। जो हिस्टोरियंस होते थे वो किसी राजा के बारे में ही हिस्ट्री लिखते थे कि वह कब राजा बना, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चा हुआ, उसने कौन से साल में कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा और किस साल में वो मर गया। तो इस तरीके की जो चीज़ें थीं वो स्पेसिफिक डेट्स उनके लिए दी जा सकती थी, और जो हिस्ट्री थी, जो इतिहास था, उसमें इन चीज़ों पर डिबेट की जा सकती थी। इन पर डिबेट्स करने के बारे में ही यह कंटिन्यू होती रहती थी। लेकिन पिछले 2 सालों में, जैसे कि तुमने हिस्ट्री पढ़ी है 6th और 7th में, तो तुमने देखा होगा कि अब जो इतिहासकार हैं वो और भी इश्यूज़ और क्वेश्चंस को उठाने लगे हैं। वो सिर्फ डेट्स के बारे में ही नहीं लिखते, वो ये भी लिखते हैं कि लोग उस दौरान अपनी जीविका का पालन कैसे करते थे, वो क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या खाते थे, सिटीज़ का डेवलप कैसे हुआ, मार्केट कैसे आए, कौन सा राजा कौन से नए विचार लेकर आया,
कैसे नई नई कंपनियों का विकास हुआ और कल्चर या सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए। तो इस तरीके से हम इतिहास में इन सब चीज़ों को भी अब पढ़ने लगे हैं। विच डेट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विच डेट्स। तो अब हम ये कैसे चूज़ करें, ये क्या क्राइटेरिया है कि हम एक सेट ऑफ डेट्स के लिए कि कौन सी सेट ऑफ डेट्स इम्पोर्टेंट्स हैं, कैसे हम डेट को सिलेक्ट करें जिसके कि उसके आसपास ही हमारी हिस्ट्री घूमती रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी डेट पर फोकस करते हैं जिसमें हुई घटनाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हम वही पढ़ते हैं और वही हम देखते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के इतिहास को किस तरीके से लिखा। उन्होंने जो गवर्नर जनरल होते थे, उनके लिए गवर्नर जनरल का जो शासन था वो इम्पॉर्टेंट था। तो उन इतिहासकारों ने फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स था, उससे लेके लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक की हिस्ट्री लिखी और फिर उन्होंने उसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। हर एक चैप्टर्स अलग अलग उसके नाम से जाना जाने लगा। जैसे कि हमने उसमें ये देखा, हमने उसमें किसकी हिस्ट्री पढ़ी अलग अलग चैप्टर्स में, लॉरेंस की, लॉर्ड रिपन की, वायसराय की, लॉर्ड रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग्स, इरविन, कैनिंग, बेंटिंग, डलहौजी। तो हम हर चैप्टर अलग अलग इसके बारे में बताने लगा। तो क्योंकि उनका इंटरेस्ट इसी चीज़ में था, जो भी हिस्ट्री में डेट्स हैं वो इन्हीं से लिंक करती हैं। इन्होंने क्या पॉलिसी बनाई, क्या एक्टिविटी की, क्या इनकी अचीवमेंट्स थी, सिर्फ हमने इसके बारे में जाना। तो क्या उस दौरान कुछ और घटनाएं नहीं हुई होंगी? क्या हम हिस्ट्री में इस पीरियड को एक डिफरेंट वे में नहीं लिख सकते? और जो डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस इंडियन सोसाइटीज़ में थी, क्या वो गवर्नर जनरल के अलावा उनकी एक्टिविटीज़ को इसमें नहीं लिखा जाना चाहिए था? तो हम हिस्ट्री को कैसे लिखें, हम किसी स्टोरी को कैसे डिवाइड करें चैप्टर्स में, तो यही हम इसमें देखते हैं। अब हम कैसे देखते हैं कि हम अलग अलग चैप्टर्स को देखेंगे और हम जो भी स्टोरीज़ हैं उनको फॉलो करेंगे और इस प्रोसेस में हम देखेंगे घटनाओं को कि हम किसी चीज़ को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स थे, उनकी एक्टिविटी के अलावा जो नॉर्मल लोग थे, भारत में रहने वाले जो भारतीय थे, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आए, हम इस तरीके से भी तो इतिहास को लिख सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जानने का नाम है इतिहास। अब हम किसी भी इतिहास को कैसे पीरियोडाइज कर सकते हैं, यानी उसका विभाजन हम कैसे कर सकते हैं, ये हम देखेंगे